2025 एक रेवोल्यूशनरी ईयर था इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। लेंसकार्ट, मीशो, फिजिक्स वाला, ग्रो ऐसे कई और स्टार्टअप्स फाइनली इंडियन मार्केट्स में लिस्ट हुए, बट कई सारे स्टार्टअप्स अनफॉर्चुनेटली शटडाउन भी हो गए। इस वीडियो में हम टॉप 7 इंडियन स्टार्टअप्स के फेलियर्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो क्या करते थे, क्यों वो फेल हुए, उससे हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको काफ़ी फंडिंग मिली थी, मुकेश अंबानी तक ने सपोर्ट किया था, तब भी अनफॉर्चुनेटली उनको शटडाउन करना पड़ा। तो दूसरों के करोड़ों के मिस्टेक से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिससे कल को हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना। डिस्कस करते हैं अब टॉप 7 इंडियन स्टार्टअप फेलियर्स ऑफ 2025। 7वें नंबर पे आता है डंजो। अंबानी जिस पे भी हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है, पर स्टार्टअप की दुनिया में ऐसा नहीं है। डंजो जो कि वन ऑफ द पायनियर्स था क्विक कॉमर्स का, अनफॉर्चुनेटली इस साल उनको शट डाउन करना पड़ा, जबकि मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी उनको पहले फंड किया है। वैसे तो डंजो ने 4000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी है एंड उनका कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर था। आपको कुछ भी ऑर्डर करवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, आप उनके ऐप पे जाके ऑर्डर कर सकते थे और फट से 10-15 मिनट में हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली उनकी टाइमिंग सही नहीं थी, वो टाइम से काफी पहले आ गए थे, तो इसीलिए उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। बाद में उनको गूगल ने भी फंड किया, पर फिर प्रॉफिटेबिलिटी की इश्यूज आए, मुकेश अंबानी ने भी फंड किया, तब उनको जियो मार्ट के ऑर्डर्स भी फुलफिल करने थे, खुद के ऑर्डर्स भी फुलफिल करने थे। उन्होंने स्केल करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली तब तक मार्केट में काफी कंपटीशन बढ़ गया था और ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो काफी आगे निकल चुके थे। तो दो डंजो इस फील्ड में पहले से था, बट क्योंकि उनको सही टाइम से फंडिंग नहीं मिली और वो सही से स्केल नहीं कर पाए, इस साल उनको अनफॉर्चुनेटली कंपनी बंद करनी पड़ी। तो इससे मेन लर्निंग ये होती है कि टाइमिंग मार्केट में बहुत मैटर करती है। प्लस अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आप इन्वेस्टर्स के भरोसे रहोगे और इसका मतलब आपका स्टार्टअप कभी भी शट डाउन हो सकता है। अगले नंबर पे आता है लॉगनाइन, जिसकी शुरुआत 2015 में एक्स IITians ने करी थी। इन्होंने 10 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी बनाई जिसमें जल्दी आग भी नहीं लगेगी, और इसके लिए इनको 400 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी मिली। बट इनका जो लिथियम टाइटेनेट बैटरीज थे वो काफी महंगे थे, और फिर चाइना ने LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज लॉन्च किए जो कि सस्ते थे, एनर्जी डेंसिटी भी उनकी ज़्यादा थी, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लॉकडाउन ने सारा अपना पैसे इन्वेस्ट टेक में कर दिए थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कर्जे उन पे चढ़ गए। उन्होंने पिवट करने की कोशिश करी बट वो कर नहीं पाए एंड अनफॉर्चुनेटली उनको इस साल बंद करना पड़ा। तो जो लोग बोलते हैं ना IITians जो टेक स्टार्टअप्स बनाते हैं सक्सेसफुल होते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलत टेक पे पैसे लगा दिए और कोई और टेक्नोलॉजी पॉपुलर होने लग गई तो फिर बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगले नंबर पे आता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप गुड ग्लैम ग्रुप। इसकी शुरुआत 2019 में दर्पण संघवी ने करी थी। थॉट प्रोसेस काफी सिंपल था कि ये कंटेंट टू कॉमर्स करना चाहते थे, मतलब ये कंटेंट के थ्रू ऑडियंस को एंगेज करेंगे और इस एंगेज ऑडियंस को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो इसके लिए उन्होंने काफी कंटेंट स्टार्टअप जैसे कि स्कूप वूप, मिस मानली, पॉपेक्सो खरीदा, और उसके बाद कई सारे D2C ब्रांड्स भी खरीदे जैसे द मॉम्स को, सिरोना, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट इत्यादि। प्रॉब्लम ये हुई कि कंटेंट टू कॉमर्स एग्जीक्यूट करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि जो लोग आपका कंटेंट पसंद करते हैं वो ऑडियंस ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स भी खरीदेगी। और क्योंकि उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग भी रेज कर ली थी, इन पे प्रेशर आने लगा जल्दी से स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी मूव करने को। पर काफ़ी सारे स्टार्टअप जो इन्होंने पैंडेमिक के टाइम में एक्वायर किए थे वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे थे। उसके बाद ये जो इतने सारे एक्विजिशंस हुए, इनको सबको एक ही कंपनी में इंटीग्रेट करने में भी काफ़ी टाइम होता है। नॉर्मली एक्विजिशंस इतनी ईजिली जल्दी सक्सेसफुल होते नहीं है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसे। वो भी डिफरेंट फील्ड में थे, तो सबके लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन ऑपरेशंस, उनके अलग इश्यूज होते थे। तो बेसिकली सब हौच पौच हो गया, और क्योंकि हाई वैल्यूएशन में खरीदा गया था तो उसके बाद पैसे बनाने में दिक्कत हुई एंड अनफॉर्चुनेटली फिर बचाने के लिए उन्होंने इनमें से कुछ सारे ब्रांड्स वापस कंपनीज को भी बेचा, जैसे सिरोना को 1/3 प्राइस में उनके फाउंडर्स को वापस बेच दिया, बट तब तक लेट हो चुका था और स्टार्टअप को शट डाउन करना पड़ा। तो इसमें मेन लर्निंग ये कि स्केल धीरे धीरे करो। अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो तो उसको टाइम दो इंटीग्रेट करने का, और जब एक्विजिशन सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, तभी दूसरे एक्विजिशंस करो। एक साथ बहुत सारी चीजें करोगे तो फंस जाओ, जैसे कि गुड ग्लैम ग्रुप फंसा। अगले नंबर पे आता है builder.ai, और ये बेसिकली AI पावर्ड नो कोड बिल्डर बनाते हैं, जिसमें आप बिना कोडिंग के आराम से एप्स और वेबसाइट बना सकते हो। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इन्होंने 5000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी थी। माइक्रोसॉफ्ट तक ने इन्होंने फंड किया था, बट बाद में पता चल रहा कि यार ये ज़्यादा हाइप कर रहे थे, एक्चुअल में इनका प्रोडक्ट इतना मस्त था नहीं। मोस्टली जो ये बोल रहे थे कि AI कोड कर रहा है, एक्चुअल में ह्यूमंस कोड करते थे। प्लस जो ये रेवेन्यू दिखा रहे थे, एक्चुअल में वो रेवेन्यू था नहीं, और ये सारा काम करने के लिए काफ़ी सारे फ्री AI टूल्स भी आ गए थे। तो लिटरली जो वो बोल रहे थे ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, ना कि ऐसा कुछ हो रहा था। तो इसलिए जब ये पर्दाफाश हुआ
तो ऑफकोर्स इनको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा। अच्छा, इन सब फेलियर से आपको तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और मन कर रहा होगा यार मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ या फिर कुछ नया ट्राई करता हूँ। स्पेशली अब AI के टाइम में काफ़ी ईजी हो गया है, तो इस सब के लिए आपको वेबसाइट तो बनाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए होस्टिंगर तो चाहिए ही। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर यूज़ करें, जो कि है तो काफ़ी अफोर्डेबल बट फीचर्स ज़बरदस्त है। प्लस अभी न्यू ईयर का सेल भी चल रहा है। वैसे तो इनके 69 रुपीज़ पर मंथ से प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर आप 129 रुपीज़ पर मंथ का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको फ्री डोमेन, फ्री ईमेल मार्केटिंग, फ्री SSL और भी काफ़ी सारे ज़बरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप 4 साल का प्लान लेते हैं तो 3 महीने होस्टिंग बिल्कुल फ्री है। अब यूज़ करना इसको काफ़ी सिंपल है। आप किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इनका AI वेबसाइट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रीमेड टेम्पलेट्स काफ़ी सारे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं कि मुझे इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, इस टाइप का इमेज चाहिए, और बिल्कुल कुछ ही मिनटों में हाई क्वालिटी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आज की AI के ज़माने में AI SaaS आइडियाज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो इससे आप अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करके स्केल कर सकते हैं। प्लस इनका 24/7 365 चैट सपोर्ट है, कोई भी दिक्कत हो ये सॉल्व कर देंगे। तो होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया गया है। आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना, और इस न्यू ईयर के सेल का जरूर फायदा उठाना, क्योंकि अब AI बिजनेस आइडियाज के थ्रू बहुत जल्दी होस्टिंगर की मदद से अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है हाइक, और इनसे बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। 2012 में केविन भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं, उन्होंने हाइक को एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ व्हाट्सएप की शुरुआत करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके स्टिकर्स होते थे, बट क्योंकि व्हाट्सएप धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होने लगा, इनबिल्ट फ़ोन में आने लगा, तो उनको बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ और वो यूजर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पिवट करके गेमिंग में गए और वहाँ पे फिर वो रियल मनी गेमिंग लेके आए, अच्छा खासा ग्रो किया, अच्छे रेवेन्यूज भी हुए। बट फिर 2025 में उनको अचानक झटका लगा जब सरकार ने रियल मनी गेमिंग को एक ही बार में पूरा ही बैन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी यूएस में पिवट करने की, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लस यूएस में पिवट करने के लिए काफ़ी आपको पैसे भी चाहिए और रिसोर्सेज भी चाहिए, वो थे नहीं। और फाइनली जो उन्होंने स्टार्टअप 2012 में शुरू किया था, जिसमें 1600 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग लगी थी, वो अनफॉर्चुनेटली उनको बंद करना पड़ा। तो इसमें लर्निंग ये है कि यार अगर आप ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हो, क्योंकि जो रियल मनी गेमिंग था वो हमेशा ग्रे एरिया में ऑपरेट करता था, कभी लीगल होता था, फिर दिक्कत आती थी, फिर गवर्नमेंट को कंप्लेन आती थी, तो आप हमेशा गवर्नमेंट के भरोसे रहोगे और कभी गवर्नमेंट का मूड चेंज हुआ तो अगर लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कर रहे हो, ऐसे ग्रे एरिया में गैम्बल करना रिस्की हो सकता है। पर अब देखते हैं केविन भारती मित्तल अगला नया क्या करते हैं। अगले नंबर पे आता है ब्लू स्मार्ट, जिसकी स्टोरी सुन के आप भी हैरान रह जाओगे कि यार कोई एक घर खरीदने के लिए अपना मेहनत का इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे डुबा सकता है। तो ब्लू स्मार्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब्स चलाते थे। तो जैसे ओला उबर इनिशियली तो काफी स्केल कर गए थे, बट वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे थे और उनके सर्विस में इश्यूज आ रहा था। तो अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत गोयल ने डिसाइड किया कि यार हम हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक कैब्स लेके आएंगे, पोल्यूशन भी नहीं होगा, सर्विस भी अच्छी होगी, और इसके चलते वो काफी स्केल भी किए, 1600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी रेज करी, रिलायंस BP ने भी उनको फंड किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट फिर अचानक खबर आई कि यार एक्चुअल में फाउंडर्स ने फंडिंग के पैसों का मिसयूज किया है। बाद में पता चला कि यार जो फंडिंग के पैसे थे उससे DLF कैमिलियाज में घर लिया गया, गोल्फ क्लब्स खरीदे गए और ऐसे आलतू फालतू के खर्चे किए गए। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ और इसके वजह से अनफॉर्चुनेटली इनको शट डाउन करना पड़ा। एंड अचानक एक साथ 10,000 ड्राइवर्स की नौकरी चली गई जो कि ब्लू स्मार्ट कैब चलाते थे। तो काफ़ी बढ़िया सर्विस थी, कस्टमर्स को भी काफ़ी ब्लू स्मार्ट पसंद था, बट क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लालची हो गए, अच्छा खासा इनका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो ही जाता, बट फ्रॉड किया, इसीलिए इनको स्टार्टअप बंद करना पड़ा और इससे इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स को भारी नुकसान भी हुआ। अगले नंबर पे आता है एक और EV स्टार्टअप जिसको रिलायंस ने फंडिंग दी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टी ग्रीन की, जो 3 व्हीलर बनाते थे। फंडामेंटल काफ़ी सही था, लास्ट में लॉजिस्टिक्स में 3 व्हीलर्स काफ़ी यूज होते हैं, तो इन्होंने बैटरी स्वैपेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, पॉपुलर भी हुआ, ग्रो भी किया, बट ये अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, तो इससे इनके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, कैश क्रंच इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और फैक्ट्रीज के खर्चे भी नहीं निकाल पाए, और फिर उन्होंने फंडिंग रेज करने की कोशिश करी जो कि मिली नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली 300 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग रेज करने के बाद इनको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा। अब ये थे टॉप 7 इंडियन स्टार्टअप जो कि 2025 में फेल हुए। हर एक स्टार्टअप में आपको अलग कुछ सीखने को मिला होगा, कभी टाइमिंग गलत थी, कभी फंडिंग रेज नहीं हुई, कभी फाउंडर ज़्यादा ग्रीडी हो गए, कभी टेक गलत चूज कर लिया, पर ये सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। तो जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, होपफुली आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और हाँ, अगर आप अपना D2C ब्रांड या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो होस्टिंगर के न्यू ईयर का ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। ये भी बताओ कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्या स्कूल्स जो कि इंडिया में नॉन प्रॉफिट होते हैं वो कैसे लूपहोल यूज करके करोड़ों कमा रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। स्कूल्स को भी, क्योंकि अब स्कूल्स में भी काफी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा भी दबा देना। जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।